नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आपकी सारथी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। क्या एक लग्ज़रियस जीवन जिसमें आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बंगला या फार्म हाउस आपको सुखी जीवन देने के लिए पर्याप्त है? अगर है तो क्यों ये बड़े बड़े व्यापारी, धनाढ्य या यूँ कहें कि जिनकी गिनती देश के महाद्वीपों अथवा विश्व के पैसे वालों में है, तो क्यों वो उन महात्माओं, बाबाओं या फ़कीरों के पास जाते हैं जिनके पास उनके सामने कुछ भी नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर नहीं सोचा तो सोचना, शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। जब मिल जाए तो कमेंट करके बताना ज़रूर। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। अगर हमको दुखी जीवन से मुक्ति चाहिए तो हमें अपने जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। मनुष्य जीवन में खुश रहने के लिए क्या क्या नहीं करता। नौकरी चाकरी, घोड़ा गाड़ी, मकान आदि की व्यवस्था करता है, उसके बाद भी सुख की कमी महसूस करता है। इससे भी मन नहीं भरता तो वह अपने घर में नाना प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है, तो कुछ समय तक तो वह खुश रहता है, फिर उनसे भी उब जाता है और फिर से दुखी रहने लगता है, या ये कह लीजिए उसके सुख में कमी आने लगती है। जो घर कमरा उसने अपने खुश रहने के लिए बनाया था, वही घर कमरा उसके दुख के समय में टाइम पास करने की जगह बन जाता है। अब वो अपने आप को घंटों घंटों दिनों रात उस कमरे में बंद कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये तो वही बात हो गई कि दिया तले अंधेरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। अर्थात समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है। तो दोस्तों, वो कमरा ही मेरी समस्या का समाधान देने लगा। जब छत की ओर परेशान होकर मैंने देखा तो बोली, ऊंचा सोच। अरे प्राणी, क्या तूने कभी ऊंचा सोचा? तेरी सोच तो वहीं तक रह गई कि मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान लेना है, अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी। बस, क्या तूने इससे ऊपर कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो यही तो तेरे दुखों का कारण है। छत की ओर देखा तो बोली, ऊंचा सोच। अरे छत तो एकदम मुझे पॉइंट की बात बता गई। पंखे ने भी कहा, ठंडा रख इस दिमाग को। क्यों जब देखो गर्म होके रखता है? क्या कभी कोई फैसले, कभी कोई डिसीज़न ठंडे दिमाग से लिए? छोटी छोटी बातों पे इतना गर्म हो जाता है और उसी गर्म दिमाग से गलत फैसले लेता है और फिर पछताता है। तो ठंडा रखो इस दिमाग को, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी ने कहा समय की कद्र कर, घड़ी ने कहा समय की कद्र कर। समय एक ऐसी चीज़ है जो वापस लौट कर नहीं आती। समय पानी की तरह बह जाता है। हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं और एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी वो 24 घंटे हैं। तो वो अपने उन 24 घंटों को किस तरीक़े से समायोजित कर रहा है और हम उन 24 घंटे का किस तरीके से अनुचित प्रयोग कर रहे हैं कि आज हम दुखी हैं और वो इंसान एकदम खुशहाल है। तो हमें अपने 24 घंटों का सदुपयोग करना आना चाहिए। कैलेंडर बोलने लगा, वक्त के साथ चल, क्यों पीछे की बातों को लेकर परेशान है? जो गया सो गया, रात गई बात गई, क्यों इतना परेशान है? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अरे जो हुआ सो हुआ, वो उसका कर्मा है, उसका कर्मा उसको ज़रूर मिलेगा। आप अपना कर्म कीजिए ना। तो कैलेंडर की बात एकदम सही थी
कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ चलते हैं तो हमारी आधी परेशानियां तो वहीं ख़त्म है जब हम पीछे की बातों को नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे दुखों का कारण तो वो पीछे की बातें हैं, वो पीछे के गम हैं जो हमारे साथ हुए। पर्स ने बोला, भविष्य के लिए कुछ बचाया या सब कुछ शौक सुविधाओं में उड़ा दिया? क्या सब कुछ शौक सुविधाओं में उड़ा दिया कि मुझे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फ़ोन चाहिए, आज मुझे नए वस्त्र चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए? अगर कोई समस्या भविष्य में आती है तो क्या तूने कुछ बचाया है? क्या तुझे सबके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे? क्या तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? अगर नहीं तो सोच कि क्यों तूने ऐसा किया। तो अपना जो भी आप उस अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट आपको अपने भविष्य के लिए अवश्य बचाना है। वही आपके काम आएगा। ये घर गाड़ी आपके उस वक्त काम नहीं आएंगे, वही आपके काम आएगा। शीशा बोला, पहले अपने आप को देख। क्या तूने अपने आप को देखा जो तू सबके अंदर अवगुण देखता है? क्या तू एकदम परफेक्ट है? तेरे अंदर कोई कमी नहीं? अरे ऐसा तो कोई इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। तो क्यों तू सबके अवगुण देखता है? दूसरों के गुणों से प्रेरित हो ना, दूसरों के गुणों से सीखो और अपने जीवन को खुशहाली की तरफ ले जाओ। अगर हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हम कभी भी हम नेगेटिविटी को अपनी तरफ ले रहे हैं। अगर हम नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी ना। तो नेगेटिविटी का रिजल्ट ही तो ये दुख है जिससे हम परेशान हैं। दीवार बोलने लगी, दूसरों का बोझ बांटो। कभी दूसरे का बोझ बांटा है? कभी भूखे पेट इंसान को खाना खिलाया है? कभी उस भूखे पेट इंसान को एक वक्त की रोटी खिला के देखो। उसके चेहरे पे जो मुस्कान होगी ना, वो आपके कितने भी गम हो उनको दूर कर देगी। वो बच्चा इतना खुश होगा ना आपकी पुरानी वस्तु लेके, आपका खाना खा के, जिसको चाहे आप ना भी खा रहे हो, छोड़ रहे हो, अगर आप उसको दे देंगे ना, वो बहुत खुश होगा। और ये जो खुशी उसके चेहरे पर होगी, यही असली खुशी है। यही जीवन का सार है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहना चाहिए। फर्श ने कहा, ज़मीन से जुड़े रहो। क्यों इतना उड़ता है? चार पैसे आते इंसान को इंसान नहीं समझता, रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझता। अरे पैसा हमारी सुख सुविधाओं के लिए है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर इंसान को अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। रतन टाटा जी को देखिए, कितना पैसा है उनके पास, पर आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान प्लस खुशहाल आदमी है। खिड़की ने बोला, अपना दायरा बढ़ाओ, अपनी सोच को उन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर करके तो देखना कितनी खुशी है इस दुनिया में। देख ये दुनिया कितनी खुशहाल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ ज़िंदगी के गोल्डन रूल्स थे जिनको मैं अगर फॉलो करूँ या हम सब फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी और जो दुख जिसके कारण हम इतने परेशान हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि एकदम से जो ज़िंदगी आपकी पटरी से उतर गई है वो पटरी पर वापस आ जाएगी, परंतु अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो एक दिन हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास इस वीडियो के ज़रिए आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कंटेंट आपको मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे और आप एक बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए जो फ्यूचर में मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए।